नमस्कार। गुरुशाला में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, जो कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान के अध्याय 14 से लिया गया है। आपके अभिभावकों ने संभवतः आपको यह चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से किसी भी विद्युत बोर्ड को हाथ न लगाएं। परंतु क्या आप यह जानते हैं कि गीले हाथों से किसी विद्युत बोर्ड को छूना क्यों खतरनाक है? हम यह जानते हैं कि पदार्थ अपने में से होकर विद्युत धारा प्रभावित होने देते हैं, वे विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। इसके विपरीत जो पदार्थ अपने में से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते, वे विद्युत के हीन चालक होते हैं। धातुएं जैसे तांबा तथा एल्यूमीनियम विद्युत का चालन करते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थ जैसे कि रबड़, प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते। आइए अब हम बात करते हैं विद्युत लेपन की। किसी नई साइकिल का हैंडल काफ़ी चमकदार होता है और कुछ समय पश्चात यह चमकदार परत उतर जाती है और उसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती। आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने हुए भी देखा होगा जो देखने में सोने के प्रतीत होते हैं तथा लगातार उपयोग से इनके सोने की परत उतर जाती है और नीचे की चांदी की या किसी अन्य धातु की सतह दिखाई देने लगती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत चढ़ाना, इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत को चढ़ाने के लिए इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। चढ़ाने वाली धातु की परत में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते जिस पर इसे चढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए कार के कुछ भाग, बाथरूम में यूज होने वाली टोटी, गैस के बर्नर, साइकिल का हैंडल आदि। क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, यह संक्षारित नहीं होता, यह खरोंचों का प्रतिरोध करता है। तथापि क्रोमियम महंगा है तथा इसका किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता। इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की एक परत चढ़ाई जाती है। तो बच्चों, आज के इस अध्याय में हमने विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों को जाना, साथ ही हमने विद्युत लेपन की प्रक्रिया को भी जाना। तो आइए अब कुछ सवालों की बारी। आप विचार करें कि वे कौन कौन से पदार्थ हैं जो विद्युत के चालक होते हैं। साथ ही आप विचार करें कि वे कौन कौन से पदार्थ हैं जो विद्युत के कुचालक होते हैं। धन्यवाद।